हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं नए शहर के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि मेरे हस्बैंड का जो है ट्रांसफ़र हो गया है। तो हम लोग आ गए हैं नए शहर, और नए शहर का नाम है पूर्णिया। ये भी बिहार का एक ज़िला है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अपना रूम देखने के लिए, मतलब अपना घर देखने के लिए। और मैं भी साथ में आई हूँ क्योंकि रहना मुझे है पूरे दिन, ज़्यादा टाइम तक घर के अंदर मुझे ही रहना है। तो इसलिए मैं रूम देखने आई हूँ इनके साथ में। और चीकू की तबीयत ख़राब हो गई। हम लोग सुबह 6 बजे निकले हुए हैं, और इतनी सुबह उसकी उठने की आदत नहीं है, इसलिए उसको 2 बार उल्टियाँ हुई रास्ते में और एकदम सुस्त पड़ गया है। तो ये मेरी गोद में ही पूरे रास्ते लेटा रहा, और काफ़ी दूर है बेगूसराय से। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए, और मेरी भी आदत नहीं है इतनी सुबह उठने की, तो मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन फिर जहाँ आना है तो आपको आना ही पड़ेगा। और हस्बैंड जी आगे बैठे हुए हैं, और ये हमारा सफ़र है। रोड बहुत अच्छी थी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लंबा सफ़र था तो बच्चे को तो तकलीफ़ हो ही जाती है। तो इनको थोड़ा दिक्कत हो गई चीकू को। गाइज़, मेरा भी सिर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा था क्योंकि मैं 4 बजे उठी थी सुबह, और इतनी सुबह उठती नहीं हूँ क्योंकि अब पैकिंग करनी थी। मैं पैकिंग नहीं की थी क्योंकि इनका कंफर्म नहीं था कि जाना किस दिन है, और दूसरे दिन इन्होंने बोला कि जाना है। तो सुबह ही मैंने सब कुछ पैक किया, और हम लोग 2-3 दिन के लिए सोच के आए थे कि यहाँ पे रहना है। तो फिर उसी हिसाब से सामान पैक करके लेके आई थी। तो टाइम लग गया, और मैं नाश्ता वगैरह भी बनाई थी सुबह, तो इसमें टाइम लग गया उठने में। और देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। यहाँ पे मेरा बाल एकदम खुल गया है। बाल धुल के नहाई थी तो सूखा नहीं था, तो मैंने खोल लिया कि थोड़ा सा सूख जाए। सो फाइनली हम लोग पूर्णिया पहुँच गए हैं, और ये होटल हॉलीडे इंटरनेशनल जो होता है, इसके सामने हम लोग रुके हैं। और हस्बैंड गए हैं देखने के लिए कि यहाँ पे रूम खाली है कि नहीं, क्योंकि अभी तो हमें होटल में ही रुकना है। और बाबू बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया है, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया इसको देख के, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल रूम खाली नहीं था, तो बगल में जस्ट बगल में ही एक होटल और खाली है। तो ये बोल रहे हैं कि मैं वहाँ देख कर आता हूँ, तुम लोग अभी गाड़ी में ही बैठो। और बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो फाइनली ये चौथे होटल में गए जहाँ पे हम लोग को रूम मिला, क्योंकि सारे फुल थे। पता नहीं क्या बात थी कि 4 होटल में गए, और मतलब जो लास्ट वाला होटल था ये है होटल क्रिस्टल ब्लू, इसमें हमें रूम मिला। तो फाइनली अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, और चीकू अब खुश हो गए हैं। थोड़ा सा नॉर्मल हुआ इनका, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे डिस्टर्ब हो गया था, परेशान हो गया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रूम के होटल के अंदर। गाइज़, तो यहाँ पे रूम भी हम लोग को मिल गया, और यहाँ पे अब ये अपना जो भी फॉर्म वगैरह भरना होता है वो सब भरेंगे। फॉर्म नहीं, जो रजिस्टर में साइन वगैरह की जाती है वो सारे काम करेंगे। और हम दोनों यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कौन सा रूम हमें दिया जाएगा, और उसके बाद फिर जाएंगे अपने रूम में, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए हैं। और यहाँ पे भैया जी जो काउंटर पे थे वो देख रहे थे कि मैं फ़ोन में क्या कर रही हूँ। उनको लग रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और वो थोड़ा शक की नज़र से देख रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं लिफ्ट से ऊपर। तो हमारा 2nd फ्लोर पे 108 रूम नंबर 108 था। और यहाँ पे हस्बैंड और चीकू बिस्तर पे आ गए हैं, और मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा देती हूँ जहाँ पे हम लोग ठहरे हैं, रुके हैं। और ये हमारा रूम है कुछ इस तरीके से। क्या हुआ? तो इतनी बड़ी बैग लेके मैं आई हूँ, अपनी ट्रॉली बैग, और क्योंकि कपड़ा वपड़ा मैं सब कुछ लेके आई हूँ। और चीकू है, बच्चा है, तो साथ में बाकी की चीज़ें हैं तो वो भी साथ में लेके आई हूँ, और चीकू काफ़ी खुश हैं। गाइस, तो चलिए मैं आप लोगों को बाथरूम दिखा देती हूँ इस रूम का। तो काफ़ी साफ़ सुथरा रूम था, और बहुत अच्छा, मतलब इसका बाथरूम भी बहुत अच्छा था। तो अगर आप पूर्णिया आते हैं और आपको एक अच्छा सा होटल चाहिए तो आप इसमें ठहर सकते हैं। बहुत अच्छा सा रूम है, और बहुत साफ़ सफाई से है। और इससे पहले जो हस्बैंड 2-3 होटल देखे वो बोल रहे थे कि बहुत ही गंदा था, लेकिन फाइनली जो हम लोग लिए वो अच्छा था। और यहाँ पे मैं
पेड़े बना के लेके आई हूँ घर से, क्योंकि हम लोग निकलने वाले थे पूर्णिया के लिए, तो दूध काफ़ी बच गया था, तो मैंने फटाफट से पेड़ा बना लिया था, क्योंकि दूध फेंकना ही पड़ता। और मैं चीकू को बुला रही हूँ कि आके खा लो, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, इनको मिठाई पसंद नहीं है और पानी वानी ये इधर उधर फेंक रहे हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ पानी पी रहे हैं। अभी जस्ट होटल में एंटर किए हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करके, तो मैंने पेड़ा मैं खुद से बना के लेके आई हूँ, तो मैंने निकाला है और मैं अभी नहीं दे रही हूँ। चीकू तो ले नहीं रहा है और अभी देखते हैं, फिर हम लोग चाय नाश्ता कुछ करेंगे। और ये बोल रहे हैं कि मम्मा ये बिस्तर पे क्या हो गया, जो पानी का बोतल गिराए हैं उसी का पानी लग गया है। तो इनका खाने पीने का तो मन करता नहीं है, ये अपना इधर उधर में ही मस्ती कर रहे हैं। सो गाइज़ यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है और हल्का सा हम लोगों ने ऑर्डर किया है। और क्योंकि हम लोग सुबह निकले थे तो सिर्फ चाय पिए थे, कुछ भी खाया पिया नहीं था, क्योंकि लंबा सफ़र था और इतनी सुबह कोई उठता भी नहीं है, तो आदत नहीं है कुछ भी चाय पानी करने की। लेकिन हम लोग सिर्फ चाय पी के निकले थे। और गाइज़ हम लोग 6 बजे निकले थे और 11:03 पे हम लोग होटल क्रिस्टल व्यू के सामने थे। काफ़ी टाइम लग गया था, जबकि हमारी गाड़ी कहीं नहीं रुकी थी। और मेरा बाल आप लोग देख सकते हैं एकदम उलझ गया है, क्योंकि दम घुटने लगा था कार के अंदर बैठे बैठे। तो मैंने खिड़की खोल दी थी विंडो कार की, तो बाल पूरा उलझ गया मेरा, और खुला भी रखा था क्योंकि भीगा हुआ था। और यहाँ पे ये अपना टीवी ऑन कर लिए हैं, जबकि यहाँ चैनल अलग है, हम लोग को पता भी नहीं है। और हस्बैंड पता नहीं किस सोच में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं खीरा भी रखा था, तो मैं ले आई थी कि ले चलेंगे वहाँ पे खा लेंगे, तो चाकू खीरा प्लेट सब मैं लेके आई हूँ। और इसके बाद मैं खाना भी बना के लेके आई थी, तो यहाँ पे पूड़ी सब्जी बना के लेके आई थी। मैंने सोचा था कि कुछ हम लोग नाश्ता कर लेंगे, लेकिन हमने नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया था, तो मैं पैक करके ले आई थी। तो चीकू ने बोला कि मम्मा मुझे खाना खाना है जो बना के लेके आई हो। तो मैंने सोचा अच्छा सा घर का खाना है तो मैं क्यों फेंकूं, तो मैं इसे अभी खिला रही हूँ। तो हस्बैंड तो सिर्फ नाश्ता करके जा रहे हैं और मैं भी कुछ नहीं खा रही हूँ, अभी सिर्फ वही नाश्ता किया है। और हस्बैंड जा रहे हैं ज्वाइन करने, तो ये है इनका ज्वाइनिंग लेटर और मैं इनके हाथों में दे रही हूँ। तो ये रेडी हैं बिल्कुल जाने के लिए और ये जा रहे हैं। और हम लोग अभी होटल में ही रुकेंगे, जब ये शाम को आएंगे तब हम लोग निकलेंगे। और इनको कितनी जल्दी पड़ी है रूम बंद करने की, तो यहाँ पे ये रूम लॉक कर रहे हैं। और इसके बाद फिर अब हम लोग बैठेंगे, आराम करेंगे और क्या करेंगे। सो गाइज़ ये जा चुके हैं अभी ऑफिस, और मैं और चिकू अभी रूम पे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा अभी थकी हूँ, तो अभी चल रही हूँ, थोड़ा सा मैं फ्रेश होंगी। ये थोड़ा सा खाना वाना खा चुके हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, रास्ते में इनको उल्टियाँ हो गई थी 1-2, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन यहाँ पे रूम पे आने के बाद आराम हो गया इनको। और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर एक काम को आएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है आगे का। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, इस ब्लॉग को पूरा वॉच करें। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। गाइज़ तो मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, लेकिन ये मुझे रेस्ट नहीं करने दिया। तो मैं दूध भी घर से लेके आई थी और ये बॉईल करने के लिए अपना इलेक्ट्रिक केटल भी लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि, मुझे मतलब डाउट था कि पता नहीं रूम में मिले या ना मिले। अक्सर तो मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे सच में नहीं था। तो अच्छा हुआ कि मैं घर से अपना लेके आई थी। और दूध भी ले आई थी, क्योंकि हर जगह अच्छा दूध नहीं मिलता और पैकेट वाला दूध चीकू पीना नहीं चाहता। तो जो भी दूध मैं मंगाई थी रात में, वो मैं उबाल के और ले आई थी ठंडा करके। तो यहाँ पे गर्म कर रही हूँ इनके लिए। मैं नहीं लेके जाती, लेकिन इस बार मैं लेके आई हूँ और मैं इसी में इनके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। बहुत हल्का सा गर्म करूँगी इनको पिलाने के लिए, और उसके बाद फिर अच्छे से गर्म करके रख दूँगी इसी में। तो चलिए मैं इनको दूध पिला देती हूँ। देखिए गाइस, कहाँ का उड़ता है इसे, उल्टे सब लोग। हमने दूध पिया। गाइस तो मैं रूम की लाइट बंद करके लेटी हूँ इनको सुलाने के लिए। अभी ये दूध पी चुके हैं, अब कुछ नहीं होगा। इनका अभी भी सोने का मन नहीं हो रहा है। अब सो जाओ लल्ला, बहुत देर हो गई। चलो थोड़ा सा आराम कर लो, अभी डैडी आएंगे तो चलेंगे बाहर घूमने के लिए। आपका वीडियो है कितना गाइस। तो ये मेरा छोटा सा बच्चा है और इसको नींद नहीं आ रही है। गाड़ी में जब बैठा था उतनी देर इसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन रूम में आने के बाद इनकी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी इनको नहीं हुआ है, एकदम ठीक है ये। और मैं थक गई हूँ, लेकिन ये मुझे भी सोने नहीं दे रहे हैं और ये मुझे भी नहीं सोने दे रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन इनके कारण मैं भी नहीं सोने पा रही। मैं सोच रही हूँ इधर उधर कुछ करे ना रूम में। ऐसे नहीं बोलते हैं बेटो, फालतू का। चलो नींद करो। मैंने सारी लाइटें बंद कर दी हैं, लेकिन इनको नींद नहीं आ रही है। और खाना खा चुके हैं, डैडी गए हैं ड्यूटी ऑफिस करने, फिर देर बाद आएंगे ड्यूटी करके। अभी सोने का मन है, अभी सोने का टाइम है। चलो सो। नहीं, बाय करो सबसे, बाय करो। बाय, अभी क्यों मिलेंगे।
गाइस तो मैंने और चीकू ने आराम किया और अभी शाम हो गई है और हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, तो हम लोग निकल रहे हैं। कुछ आसपास में ऐसे ही घूमेंगे टहलेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। तो आज तो काफ़ी लेट हो गया और अब समय नहीं है रूम देखने के लिए। और इन्होंने अपने ऑफिस में कई लोगों से बात की है, तो कुछ लोगों ने 2-4 घर बताया है देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिफ्ट में आ गए हैं और अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो चलते हैं कुछ खाने पीने और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस हमारे रूम के बगल में ही यहाँ पे अच्छी सी छोटी सी मार्केट थी जहाँ पे फ़ास्ट फूड मिल रहा था। और यहाँ पे हम लोग रात में पूर्णिया की गलियों में घूम रहे हैं और यहाँ पे मोमोज़ दे रहे थे, मतलब मोमोज़ मिल रहा था, यहाँ पे बिक रहा था। तो यहाँ पे जो नेपाली लड़कियाँ हैं ये बना रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे हमारे यहाँ यूपी में होता है, लेकिन वहाँ पे लड़के लोग बेचते हैं नेपाली, तो इन लोग का बहुत टेस्टी होता है मोमो। तो हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं मोमो। गाइस तो काफ़ी टेस्टी था मोमो। और इसके बाद अब हम लोग आ गए हैं आइसक्रीम लेने। तो चीकू ने बोला कि मम्मा मुझे आइसक्रीम खाना है, तो यहाँ पे आइसक्रीम ले रहे हैं। और इसके बाद फिर अभी हम लोग सीधा निकलेंगे रूम के लिए, क्योंकि रात हो गई है और नया शहर है तो बहुत ज़्यादा रात में घूमना भी अच्छा नहीं है जब तक आप उस शहर के बारे में जानो ना। तो यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खा के और निकल रहे हैं अपने रूम के साइड पे। तो जस्ट ये बगल में ही था मार्केट छोटी सी, तो स्ट्रीट फूड यहाँ पे अच्छा सा मिल रहा था, तो यहीं पे हम लोग आए और अब हम लोग जा रहे हैं पैदल। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था रात में। और ये शहर बहुत बड़ा है, मतलब बेगूसराय से काफ़ी बड़ा लगा मुझे, सिटी वाला एरिया काफ़ी बड़ा लगा। गाइस तो अभी हम लोग रूम में नहीं गए हैं और चीकू के लिए दूध लेना था और बाकी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ भी शॉपिंग करने। तो वही चीज़ मैंने टाइटल में डाला है कि यहाँ पहुँचते ही हमने शॉपिंग शुरू कर दी, ख़रीदारी हमने शुरू कर दी है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ खाने पीने की चीज़ ले रहे हैं और चीकू के लिए दूध लेना है, क्योंकि जो सुबह दूध लेके आई थी वो अब ख़राब हो जाएगा। तो ये 2 बार गर्म हो जाता है दूध, तो नहीं पीता है, क्योंकि उस पर घी आ जाता है दूध में, तो ये नहीं पीता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूध लिया है पैकेट वाला, क्योंकि अब यहाँ पे यही मिलना है। और कुछ चीज़ें लेके बस हम लोग आ गए हैं अपने रूम में। तो ये हमारा क्रिस्टल ब्लू होटल। सो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस तो मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें और इस तरीके के ब्लॉग आपको डेली देखने को मिलेंगे। सो गाइस मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।